अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व खातमिन नबिय्यीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि ताहिरीन व अला इबादिल्लाहि सालिहीन अजमाइन। अम्मा बाद, हाज़रीन मोहतरम, कोशिश ये है कि हम अपने सामेईन को कोई चंद बुनियादी दो चार बातें बता दें जिनकी वजह से वो बआसानी समझ लें कि मिर्ज़ा कादियानी अपने वक्त का कज़्ज़ाब और दज्जाल था। उसका झूठा होना, उसका कज़्ज़ाब होना, उसी की अपनी बातों से अगर साबित हो जाए तो शायद ये हमारे लिए कामयाबी होगी। अज़ीज़ान मोहतरम, आज मैं इस वक्त इख्तिसार के साथ चार नुकात, चार बातें आपके सामने रखने की कोशिश करता हूं। पहली बात, उसने एक इश्तिहार छापा जिसका उन्वान था एक गलती का इजाला। वो उसमें लिखता है कि गलती क्या है और किसकी है और उसका इजाला क्या है। वो लिखता है कि गलती मेरे जो मानने वाले हैं वो कर रहे हैं और मैं उनकी गलती का इजाला करता हूं। वो इश्तिहार एक गलती का इजाला के उन्वान से जो छपा था, अब छोटे से किताबचे की शक्ल में छपता रहता है। मिर्ज़ाई हजरात छापते हैं। उसने कहा मेरे जो मानने वाले हैं वो गलती कर रहे हैं। क्या गलती कर रहे हैं? कहते उनसे अगर कोई बंदा कहता है कि भाई तुम्हारा जो बुजुर्ग बड़ा लीडर कायद नेता है गुलाम मोहम्मद कादियानी, उसने नबूवत का दावा किया है, और मेरे मानने वाले कहते हैं नहीं 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 नहीं, नबूवत का दावा नहीं किया उसने, तो फिर बड़े जोर शोर से कहता है मेरे मानने वालों ये गलती है तुम्हारी। क्यों बरमला नहीं कहते हो कि मैं नबी हूं, मैं रसूल हूं? अस्तगफिरुल्लाह। बड़े जोर शोर से फिर उस इश्तिहार में वो लिखता है बड़ी वजाहत के साथ, बड़ी तसरीह के साथ, खुदा ने मुझे रसूल कहा है, मुरसल कहा है, नबी कहा है। वो कहते हैं एक मर्तबा नहीं, 100 मर्तबा मुझे खुदा ने नबी और रसूल और मुरसल कहा है। तुम क्यों कहते हो कि नहीं नबी नहीं है? ये गलती क्यों करते हो? फिर उसी इश्तिहार में मिर्जा ने अपनी किताब बराहीन अहमदिया का हवाला दिया है। वो कहते हैं ये आज की बात नहीं, बराहीन अहमदिया उठाकर देखो, खुदा ने मेरे पर हमेशा वही नाजिल की है और कहा है कि तू नबी है, रसूल है, मुरसल है। बड़ी वजाहत के साथ, बड़ी इसरार के साथ, हत्ता के वो लिखता है कि मुझे खुदा ने मोहम्मद रसूलुल्लाह कहा है, और फिर ये कहा है कि ठीक है, अस्तगफिरुल्लाह सुम्मा अस्तगफिरुल्लाह। वो मोहम्मद जो थे वो अपने वक्त के थे, आज के दौर का मोहम्मद भी मैं हूं और रसूल भी मैं हूं। ये दावा करता है। और फिर तमाम नबियों का नाम लेता है किताबों में। उसकी किताबों के जब मुताला किया, कहते हैं आदम भी मैं हूं, मूसा भी मैं हूं, इब्राहिम भी मैं हूं, ईसा भी मैं हूं। ये दावे करता चला जाता है। तो फिर हम सवाल करने में हक बजानिब हैं, समझाने के लिए नेक नियति के साथ, कि फिर मिर्जा कैसे कहता है कि मैं बरूजी नबी हूं, असली नबी नहीं हूं, मैं एक जिली नबी हूं, असली नबी नहीं हूं। मैं यह बरूजी और जिली की वजाहत नहीं करूंगा, तफसीलात में नहीं जाता। अब हम पूछते हैं लोगों से कि तुम जिसको कभी क्या कहते हो, कभी क्या कहते हो, उसका ये क्या मामला है
वो खुद बारहा किताबों में लिख रहा है कि सदा मर्तबा खुदा ने मुझे नबी कहा है, मुरसल कहा है, रसूल कहा है। और वो कहता है कि आज का मोहम्मद भी मैं हूं, आज का रसूलुल्लाह भी मैं हूं। इतने किताबें भरी पड़ी हैं, इतने दावों के बावजूद फिर वो किस मुंह से कहता है कि मैं बरूजी हूं और मैं जिल्ली नबी हूं, असली नबी नहीं हूं। जितने अंबिया गुजरे जिनका वो नाम लेता है वो सारे असली नबी थे। अगर तू आदम है तो कह मैं असली नबी हूं, क्योंकि वो तो असली नबी थे। अगर तू मूसा है तो फिर मान के तू असली नबी होने का दावा करता है, जिली बरूजी क्यों कहता है? हत्ता के कहता है मैं मोहम्मद हूं इस दौर का, अस्तगफिरुल्लाह सुम्मा अस्तगफिरुल्लाह। वो तो असली कामिल अकमल नबी थे, फिर तू जिल्ली बरूजी क्यों कहता है? ये क्या चक्कर है तुम्हारा? सवाल ये है, क्या मिर्जा ये साबित करता है कि उसके खुदा को पता नहीं चला, वो भूल गया? मैं तो जिल्ली और बरूजी नबी था और मुझे वो असली नबी कहता रहा, रसूल मुरसल असली कहता रहा, खुदा को पता ही नहीं चला। क्या ये कहना चाहता है? तस्लीम करो इस बात को। क्या मिर्जा का फिर ये अकीदा था? सदा मर्तबा तुझे खुदा ने रसूल और मुरसल असली कहा, अब तू कहता है नहीं मैं तो जिल्ली हूं, बरूजी हूं। तो क्या उसका अकीदा यही था कि खुदा तो भूल गया? अस्तगफिरुल्लाह सुम्मा अस्तगफिरुल्लाह, खुदा को तो पता नहीं चला, मैं तो बरूजी था, जिल्ली था, वो मुझे असली खुदा कहता रहा सदा मर्तबा। क्या ये समझता था मिर्जा साहब? या ये है कि तुम कज़्ज़ाब और दज्जाल हो? ना खुदा ने तुम्हें असली कहा, ना जिल्ली और बरूजी कहा। असल हकीकत ये है तुम्हारा झूठ कि कभी दावा बारहा किया कि मैं असली नबी हूं, नबियों का नाम लिए, कहा मैं मोहम्मद हूं अस्तगफिरुल्लाह, तो वो तो असली नबी थे। फिर कहते नहीं मैं तो बरूजी हूं, मैं तो जिल्ली हूं। तुम्हारे अपने झूठ ने साबित कर दिया कि तुम कज़्ज़ाब हो और दज्जाल हो। ये तुम्हारी अपनी ही बात तुम्हारे मुंह पर हम पेश करते हैं, लिहाजा मालूम हुआ कि न तुम असली हो, न तुम जिल्ली हो, न तुम बरूजी हो, सिर्फ कज़्ज़ाब हो और दज्जाल हो। अज़ीज़ान मोहतरम, मैं बात को थोड़ा आगे बढ़ाता हूं, दूसरा नुक्ता आपके सामने अर्ज करता हूं। ये जो मिर्जा की किताबें अब उठा कर देखें, हत्ता के जो मिर्ज़े कादियानी की किताबें हैं उनको भी जब ये छापते हैं तो उसको मसीह मऊद लिखते हैं, मिर्जा को मसीह मऊद लिखते हैं। अरे भाई, जब वो दावे कर रहा था मैं नबी हूं, रसूल हूं, मुरसल हूं, गलती ना करो मेरे मानने वालों, तो फिर तुम इन किताबों के अंदर उसको नबी रसूल क्यों नहीं लिखने की जरूरत करते? हम कहते हैं उनको तुम सच्चे हो तो सामने आओ, उसको नबी और रसूल लिखो, मसीह मऊद मत लिखो। किताबें भरी पड़ी, उसके दावे तो यही थे, तो उसके दावे को वो तुम्हारी गलती का इजाला भी कर चुका है, वो तुम्हें तंबीह भी कर चुका है। वो जिसको तुम इतना बड़ा मानते हो खुद ही उसके मुनकर होते चले जा रहे हो। अगर जब उसको तुम नबी रसूल नहीं लिखते तो तुम खुद ही मिर्जा के मुनकर होते चले जा रहे हो। आज के लोगों से हम पूछते हैं, सवाल करते हैं, भाई क्या बात है, सोचो तो सही। सोचने की जरूरत है कि किस मुंह से तुम उसको मसीह मऊद लिखते हो, नबी और रसूल क्यों नहीं लिखते? ये क्या है? यानी जहां किस्ब और झूठ होता है वहां यही मामला होता है। अज़ीज़ान मोहतरम, तीसरी बात आपकी खिदमत में यह अर्ज करूं, मैं मुख्तसर पॉइंट लिखा है कि ताकि आसानी से समझ आए। मैंने उसकी किताबों का मुताला किया है, अल्हम्दुलिल्लाह कुछ ना कुछ लिखा भी है। सारी किताबों में जो मैंने नोट किया, जहां जहां भी सारी जिंदगी
मिर्जा ने अपना नाम खुद लिखा है। जहां कहीं भी कोई सरकारी दस्तावेजात हों वहां उसने दस्तखत किए हैं, अपनी किसी तहरीर में दस्तखत किए हैं, कोई खत लिखा दस्तखत किए हैं, कोई किताब लिखी अपना नाम लिखा है। मैंने सारा मुताला कर लिया है, हर जगह वो क्या अपना नाम लिखता है, मिर्जा गुलाम अहमद अज कादियान। हैरत की बात है, मैं खुद हैरत में पड़ा ये सारी किताबों का मुताला करने के बाद। एक मर्तबा भी मिर्जा ने अपने कलम से अपना नाम के साथ ना रसूल लिखा है, ना नबी लिखा है, ना जिली लिखा है, ना बरूजी लिखा है, ना मसीह मऊद लिखा है। क्यों भाई? जब तुम्हारा इतना बड़ा दावा है तो तुम जब अपना नाम खुद लिखते हो तो नबी रसूल क्यों नहीं लिखते अपने नाम के साथ? ये खुदा की तकदीर है और मैं समझता हूं, मेरा ईमान है, ये हजरत मोहम्मद पाक आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये भी एक मौजज़ा है। सारी जिंदगी दस्तावेज आप उठा के देख रहे हैं, छपी हुई हैं उसकी किताबें, और जहां जहां सरकारी दस्तावेजात और सरकारी जो रजिस्टर्ड होते थे उनके अंदर भी उसका नाम कहीं भी नबी रसूल जिल्ली बरूजी असली कुछ भी नहीं था, ना मसीह मऊद था। हमेशा अपना नाम लिखा मिर्जा गुलाम अहमद अज कादियान। तो मालूम हुई है बात कि न वो नबी था, न वो रसूल था, न वो मसीह मऊद था, सिर्फ कज़्ज़ाब और दज्जाल था। अज़ीज़ान मोहतरम, चौथी बात आपसे आज करके बात खत्म करूंगा। अल्लाह तबारक व तआला ने मसलन सूरतुल बकरा के इब्तिदा में बनी नौ इंसान को 3 किस्मों में तकसीम फरमाया है। नजरियात के एतबार से, दीन के एतबार से, फिक्र के एतबार से उनको 3 किस्मों में तकसीम फरमाया रब ने। पहले फरमाया अहले ईमान हैं, दूसरे फरमाया अहले कुफ्र हैं, तीसरे फरमाया अहले निफाक हैं, जो मुनाफिक हैं। सोचने की बात है, यही सूरत अल-बकरा में अहले ईमान का तज़किरा रब ने 3 आयतों में किया। अहले कुफ्र का तज़किरा रब ने इस मकाम पर 2 आयतों में किया और मुनाफिकीन का तज़किरा रब ने 13 आयतों में किया। और इसके बाद सूरत अल-मुनाफिकून भी नाज़िल फरमा दी। इसकी कोई हिकमत तो है ना, कोई हिकमत तो है, बेशुमार हिकमतें होंगी, एक हिकमत कहां। तो हम एक अर्ज करता हूं, रब तबारक व तआला ये वाज़ेह फरमाता है कि ईमान वालों, काफिर बेशक काफिर है मगर शायद वो इतना खतरनाक नहीं है। 2 आयतों में उसकी बात काफी है। मगर याद रखना, जो मुनाफिक है ये ज्यादा खतरनाक है, बहुत खतरनाक है। 13 आयतों में मुनाफिकों की उन्होंने अल्लाह ताला ने सिफतें बयान की। ये मुनाफिक ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है। खबरदार हो जाए उम्मत मुस्लिमा, समझो, पहले मुनाफिकों को समझो। सूरत अल-मुनाफिकून पूरी नाज़िल फरमा दी। याद रखिए, इस दौर के सबसे बड़ा मुनाफिकून का गिरोह ये मिर्जाई और ये कादियानी है। इसलिए जाने मोहतरम, ये आज के दौर में मैं कहता हूं, जैसे कि अब ऐसा हो रहा है, पता चला है कि पंजाब गवर्नमेंट ने अब निकाहनामे के अंदर बाकायदा ये लिखा है कि तस्लीम कर इस बात को, हज़रत मोहम्मद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं और आपकी बेइज्जत के बाद किसी और को किसी तरह का कोई ना नबी मानता हूं और जो उसको नबी माने उसको काफिर मानता हूं। ये इकरार आज जरूरी है हमारे लिए, इसलिए कि जैसे ला इलाहा इल्लल्लाह में इस बात के साथ नफी जरूरी है, इसी तरह अब मोहम्मद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत और रिसालत के इस बात के बाद वो नफी का इकरार करना, ऐलान करना जरूरी है, ताकि मुनाफिकत की जद में हम न आ सकें। वो आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।